नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम फिनोटेक्स केमिकल कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शेयर के अंदर आज के दिन यानी कि 25 सितंबर के दिन 5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अभी तेज़ी का क्या कारण था दोस्तों, क्या खबर निकल कर आ रही है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के बारे में और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं कंपनी की। जैसे कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 2663 करोड़ का। पी रेशियो एकदम परफेक्ट लेवल पर है, जो कि बाइंग साइड के लिए माना जाता है, 25 के पास चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 2 में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। नेट वर्थ में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें प्रोमोटर्स की, तो 62% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है और म्यूचुअल फंड की 3% से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर हमें हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर देखने को मिल जाती है। अब इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। न्यूज़ के बारे में बात करें उससे पहले एक बार लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है दोस्तों, पहला 218 और उसके नीचे में थोड़ा सा दूर है 152 के पास है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, 348 और 409 ये रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर हैं दोस्तों फिलहाल के लिए। लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा दोस्तों, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो है 200 दिन का मूवी एवरेज, और ये डे चार्ट है दोस्तों। और एक हल्का सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 275 के लेवल के पास, या 275 या 280 के आसपास मान के चलिए दोस्तों, आप 280 मान लीजिए आपको इसको। ये एक रेंज है दोस्तों, जिसका ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका ब्रेकआउट हो गया 280 का दोस्तों, फिर 348 की रेंज के पास हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में 280, 348 और 409 ये 3 रेजिस्टेंस लेवल को दोस्तों आप जरूर ध्यान में रख के चल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको आप अपना टारगेट भी सेट करके चल सकते हैं। और थोड़ा सा लंबा अगर आप स्टॉक में रुके रहते हो, तेज़ी का ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहता है, तो 500 तक के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों 500 के टारगेट की फ़िलहाल के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्यों नहीं है 500 तक के टारगेट के, क्योंकि दोस्तों खबर ही कुछ इस तरीके की निकल कर आई है। क्या खबर निकल कर आई है दोस्तों, 27 सितंबर, इस डेट को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 27 सितंबर के दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और बोर्ड मीटिंग में कुछ प्रपोजल आए हुए हैं दोस्तों, जिसके बारे में डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन भी आता हुआ हमें 27 सितंबर के दिन देखने को मिल सकता है। और क्या डिसीजन वहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, एक तो डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड की बात करूँ दोस्तों, अभी एक डिविडेंड यहाँ पर मिल चुका है। अगर हम देखें इसके इवेंट में जाके, ये डिविडेंड हमें मिलता हुआ देखने को मिला था। इसकी एक्स डेट थी दोस्तों 12 सितंबर, 0.40 पैसे का डिविडेंड दिया गया था। लेकिन 27 सितंबर को इंटीरियम डिविडेंड की भी घोषणा हो सकती है, साथ के साथ बोनस शेयर की भी हो सकती है, या फिर इंटीरियम डिविडेंड और बोनस शेयर नहीं मिला तो स्टॉक के स्प्लिट की खबरें भी आती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों स्टॉक का स्प्लिट हो गया इस स्टॉक में, तो जो हमारा 500 का टारगेट है दोस्तों, वो फिलहाल के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी दोस्तों, क्योंकि 500 के टारगेट तक जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि जब इसका स्टॉक का स्प्लिट होगा तो इसके रेट भी नए सेटल हो जाएंगे, तो जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो भी नए हमें निकाल कर लाने पड़ेंगे। उसी हिसाब से फिर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों एक्स डेट का अनाउंसमेंट अभी इतनी जल्दी नहीं होता। जब भी अनाउंसमेंट होता है कि स्टॉक का स्प्लिट होगा या बोनस मिलने वाला शेयर में, तो बोनस मिलने के बाद भी आपको पता ही होगा रेट नए तरीके से सेटल हो जाते हैं, मतलब आधे प्राइस हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ होने में कम से कम 1.5-2 महीने तक का टाइम लग सकता है। अगर इसमें दोस्तों 27 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाती है बोनस शेयर की, या स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट होती है, तो पूरे चांसेस है दोस्तों, जो हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस है 348, 409, इस रेंज के आसपास तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और यहीं से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी फिर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों 27 सितंबर का आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। और अगर आज के दिन आपने इसमें खरीदारी करी थी, क्योंकि तेज़ी का ट्रेंड था, और 27 सितंबर को इसमें न्यूज़ हमें निकलती हुई देखने को मिल जाती है स्टॉक स्प्लिट की। अगर आपको शॉर्ट टर्म का नज़रिया था दोस्तों, तो जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा, जो ऊपर के हमारे मेन रेजिस्टेंस है 348 से लेकर 409, इस रेंज के पास जाने पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल निचले लेवल पर खरीदारी करे या फिर सपोर्ट लेवल पर अपनी पोजीशन को बना रखा है स्टॉक में। व्यू आपका लॉन्ग टर्म का था दोस्तों, तो स्टॉक के स्प्लिट का आप आराम से आनंद लीजिएगा। स्टॉक का स्प्लिट होता है, बोनस में आपको शेयर मिलता है या इंटीरियम डिविडेंड मिलता है, इसका आप आराम से आनंद लीजिएगा और लंबे टाइम तक यहाँ पर बने रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी में किसी तरीके का कुछ नेगेटिव पॉइंट हमें खास देखने को नहीं मिले। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ भी एसएल लगा कर इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाए तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस स्टॉक में जो दोस्तों बहुत आराम से मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और वॉल्यूम भी कोई खास हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो होने में। लेकिन फिलहाल इनका कारोबार ठीक ठाक लेवल, एक डिसेंट लेवल पर आप कह सकते हैं चलता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि बोनस मान लीजिए अगर किसी ने 100 शेयर खरीद रखे हैं तो जो एक के बदले में 2 या एक के बदले में एक जो भी बोनस शेयर मिलेगा या फिर स्प्लिट होगा तो उसका तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा ही। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें आराम से बनी रहिए, कम से कम 3 साल तक आप इसमें अपना पेशेंस रख के बने रहे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको 3 साल में आते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 27 तारीख को क्या डेवलपमेंट हमें होती हुई देखने को मिलती है, क्या खबरें यहाँ पर निकल कर आती हैं। फिर उसी हिसाब से दोस्तों हम अपनी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, बोनस की, शेयर की भी या फिर स्प्लिट की भी न्यूज़ आ गई तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस है ये 280 का तो रेजिस्टेंस जाएगा ही जाएगा, लेकिन 348 और 409 तक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई हमें देखने को मिल गई तो हो सकता है दोस्तों 500 का भी टारगेट यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है इसके स्टॉक के स्प्लिट से पहले। अब देखते हैं दोस्तों स्टॉक का स्प्लिट होता है या बोनस में शेयर मिलता है, ये हमें 27 तारीख को पता चल जाएगा। और गिरावट स्टॉक में अगर देखने को मिलती है दोस्तों तो अपने सपोर्ट के आसपास आप इसको लेके चल सकते हैं। हालांकि 152-218 के बीच में जो गैप है बहुत बड़ा गैप है, इसको हम अपना डिमांड एज कहते हैं दोस्तों। लेकिन बीच में हल्के फुल्के सपोर्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि दोस्तों 218 के नीचे 200 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है छोटा सा, इस रेंज के आसपास तक जा सकता है अगर इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो जब भी गिरावट आती है सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे जाता है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, RSI स्ट्रेटजी को फॉलो करके चल सकते हैं। जब भी नीचे जाएगा अपने सपोर्ट के आसपास होगा, थोड़ा सा नीचे जाता है, RSI हमारा 25 से लेकर 35 की रेंज में हमें देखने को मिल जाए और साथ के साथ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें बनता हुआ देखने को मिल जाता है, तब आप इस शेयर के अंदर एंट्री करके चल सकते हैं। अपने टारगेट आप चाहे तो जैसे कि ऊपर के रेजिस्टेंस है वहाँ तक लेकर चल सकते हैं, या फिर आप आराम से आनंद लीजिएगा जब भी स्टॉक का स्प्लिट होगा, बोनस का शेयर मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कब हमें क्या करना है, क्योंकि जब इसका स्प्लिट हो जाएगा दोस्तों या जब नए रेट सेटलमेंट हो जाएंगे तब हम इसके नए टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों हम बस इतनी चर्चा कर सकते हैं अपने लेवल्स के बारे में। जो खबर आ रही है बस उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती हुई हमें देखने को मिले, ताकि हमारा पैसा भी अच्छा खासा हमें बनता हुआ देखने को मिले, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।